बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इस बार मतदान कम चरणों में ही खत्म करने की चुनाव आयोग की कोशिश है। कम चरणों में कराए जाने का फैसला राजनीतिक दलों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 17 नई पहल की घोषणा की है। उनका उद्देश्य राज्य में चुनावी प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव आयोग कितने चरणों में चुनाव करना है, इस बात का फैसला आखिर किस आधार पर लेता है। क्या इसके लिए भी फॉर्मूला होता है? देश की चुनाव प्रक्रिया में जो नए 17 बदलाव किए गए हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी, उसमें क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना आसान काम नहीं है। यहाँ हर राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग यह कैसे तय करता है कि किसी राज्य में कितने चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। इस फैसले के पीछे एक पूरा वैज्ञानिक और रणनीतिक फॉर्मूला होता है, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रबंध पर आधारित होता है। किस आधार पर तय होते हैं चुनाव के चरण, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और राज्य प्रशासन से रिपोर्ट लेता है। इन रिपोर्टों में बताया जाता है कि राज्य में कौन कौन से इलाके संवेदनशील या नक्सल प्रभावित है, कहां कानून व्यवस्था का खतरा है और कहां पर सुरक्षा बलों की कितनी उपलब्धता है। इसके बाद आयोग यह आकलन करता है कि पूरे राज्य में एक साथ मतदान संभव है या नहीं। अब बात करते हैं किन राज्यों में एक बार में संपन्न हो सकते हैं चुनाव। जिन राज्यों में सुरक्षा स्थिति स्थिर और संसाधन पर्याप्त होते हैं, वहां चुनाव आमतौर पर एक ही चरण में संपन्न कराए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल, तमिलनाडु या गोवा जैसे राज्यों में अक्सर एक ही चरण में चुनाव हो जाते हैं। वहीं जिन राज्यों में भौगोलिक रूप से क्षेत्र फैला हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाके हैं, वहां कई चरणों में मतदान कराया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे बड़े राज्यों में इसी कारण चुनाव कई चरणों में कराए जाते हैं। किन बातों का रखा जाता है ध्यान, ये भी आपको बता देते हैं। मतदान चरणों की संख्या तय करते समय चुनाव आयोग यह भी देखता है कि अर्धसैनिक बलों की एक यूनिट कितने मतदान केंद्रों की निगरानी कर सकती है। क्योंकि पूरे देश में सुरक्षा बल सीमित संख्या में है, इसीलिए एक चरण के बाद वही सुरक्षा बल दूसरे क्षेत्र में भेजे जाते हैं। इसीलिए बड़े राज्यों में मतदान का शेड्यूल लंबा हो जाता है। इसके अलावा मौसम भी एक अहम कारक है। अगर किसी राज्य में बारिश या बर्फबारी का मौसम है, तो चुनाव आयोग यह ध्यान रखता है कि मतदान उस टाइम में ना पड़े। यही वजह है कि पहाड़ी राज्यों या पूर्वोत्तर में चुनाव की तारीखें अलग अलग तय होती हैं। सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा, चुनाव आयोग अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी चुनावी रूपरेखा घोषित करता है, जिसमें मतदान की तारीखें, चरण और मतगणना की तारीख शामिल होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग हर राज्य के सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को देखकर ही तय करता है कि चुनाव एक चरण में होगा या कई चरणों में। अब बात करते हैं देश की चुनाव प्रक्रिया में आने वाले उन 17 बदलाव की, जिनकी शुरुआत बिहार से होनी है। पहली बार बिहार के सभी 90,000 से अधिक बूथों से 100% लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान के बाद पोलिंग एजेंट को दिए गए फॉर्म 17C में ईवीएम की काउंटिंग यूनिट में अगर कोई भी अंतर पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वीवीपैट की भी गिनती की जाएगी। डाक मतपत्र की गिनती भी ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले पुट करना अनिवार्य कर दिया गया है। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड उसके बाद ही शुरू होंगे। यह डिजिटल इंडेक्स कार्ड चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही सभी को देखने को मिलेंगे। मतदाताओं को 15 दिन के अंदर नया मतदाता पहचान पत्र ईपी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका नाम है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट। इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन अभी जारी है। बिहार में 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है। अब यह पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग स्टेशन लगाने की छूट दी गई है। मतदान के लिए ईवीएम के बैलेट पेपर पर पहली बार प्रत्याशियों की फोटो रंगीन और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में किए गए हैं।
आपको बता दें, पटना में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि ये नए सुधार भविष्य में मॉडल के रूप में पूरे देश में लागू किए जाएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।